उत्तर प्रदेश सरकार ने विधानसभा में वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया है। इस बजट में प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने, नए एक्सप्रेसवे बनाने, स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार, शिक्षा व्यवस्था में सुधार और कानून व्यवस्था को और प्रभावी बनाने पर विशेष जोर दिया गया है। सरकार का कहना है कि ये बजट आर्थिक विकास को गति देगा, निवेश को बढ़ावा देगा और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यूपी बजट 2026 में महिलाओं की सुरक्षा, स्वरोजगार और आर्थिक सशक्तिकरण को प्राथमिकता दी गई है। महिला स्वयं सहायता समूहों को अधिक फंड, प्रशिक्षण और बाजार से जोड़ने की योजना बनाई गई है। इसके साथ ही महिला सुरक्षा से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर भी फोकस किया गया है। सरकार का दावा है कि इन योजनाओं से महिलाएं आत्मनिर्भर बनेंगी और उनकी आय में बढ़ोतरी होगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रदेश सरकार ने किसानों को राहत देने के लिए बजट में सिंचाई सुविधाओं, बीज, खाद और फसल बीमा योजनाओं का दायरा बढ़ाया है। सरकार का कहना है कि खेती को लाभकारी बनाने के लिए आधुनिक तकनीक और आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। गन्ना किसानों के बकाया भुगतान और कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश सरकार ने युवाओं के लिए नया रोजगार मिशन शुरू करने की घोषणा की है। इस मिशन के तहत सरकारी और निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ाने की योजना है। स्किल डेवलपमेंट, ट्रेनिंग प्रोग्राम और उद्योगों के साथ तालमेल पर जोर दिया जाएगा ताकि युवा आत्मनिर्भर बन सके और बेरोजगारी की समस्या को कम किया जा सके। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पूर्वांचल, बुंदेलखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नए एक्सप्रेसवे और सड़क परियोजनाओं के लिए बजट में बड़ी राशि का प्रावधान किया गया है। सरकार का कहना है कि बेहतर सड़क नेटवर्क से आवागमन आसान होगा, निवेश बढ़ेगा और व्यापार को गति मिलेगी। इन परियोजनाओं से स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी पैदा होने की उम्मीद जताई गई है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रदेश के कई जिलों में नए मेडिकल कॉलेज और स्वास्थ्य केंद्र खोलने की योजना पर काम तेज किया गया है। सरकार का कहना है कि इससे ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बेहतर होगी। डॉक्टरों, नर्सों और मेडिकल स्टाफ की कमी को दूर करने के लिए भी ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। आधुनिक सुविधाओं से लैस अस्पतालों के जरिए आम जनता को बेहतर इलाज उपलब्ध कराने का दावा किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था सुधारने के लिए स्मार्ट क्लास, डिजिटल बोर्ड और बुनियादी सुविधाओं पर फोकस किया जा रहा है। सरकार का कहना है कि शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए शिक्षकों को आधुनिक तकनीक का प्रशिक्षण दिया जाएगा। स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार से छात्रों को बेहतर माहौल मिलेगा और ड्रॉप आउट की समस्या को कम करने में मदद मिलेगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रदेश में पुलिस और होमगार्ड की नई भर्तियों को लेकर सरकार ने संकेत दिए हैं कि जल्द प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। लंबे समय से भर्ती का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए इसे बड़ी राहत माना जा रहा है। सरकार का कहना है कि नई भर्तियों से पुलिस बल मजबूत होगा और प्रदेश में कानून व्यवस्था को और प्रभावी बनाने में मदद मिलेगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर कहा है कि अपराध पर सख्ती और जीरो टॉलरेंस नीति लगातार जारी रहेगी। सरकार का दावा है कि पुलिस को आधुनिक संसाधन और तकनीक उपलब्ध कराई जा रही है। अपराधियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई से लोगों में सुरक्षा का भरोसा बढ़ा है और प्रदेश में शांति व्यवस्था बेहतर हुई है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में सुबह और देर रात घने कोहरे का असर देखने को मिला है। कोहरे के कारण सड़क और रेल यातायात प्रभावित हुआ, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग ने वाहन चालकों को सावधानी बरतने की सलाह दी है और कहा है कि अगले कुछ दिनों तक ठंड और कोहरे की स्थिति बनी रह सकती है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ग्रामीण और शहरी इलाकों में बिजली व्यवस्था सुधारने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने नए प्रोजेक्ट्स पर काम तेज कर दिया है। ट्रांसमिशन लाइनों के अपग्रेड, सब स्टेशनों की क्षमता बढ़ाने और फॉल्व की त्वरित मरम्मत पर जोर दिया जा रहा है। सरकार का कहना है कि इससे बिजली कटौती कम होगी, उद्योगों को स्थिर आपूर्ति मिलेगी और घरेलू उपभोक्ताओं को राहत पहुंचेगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रदेश सरकार ने महंगाई पर नियंत्रण रखने के लिए प्रशासन को सख्त निगरानी के निर्देश दिए हैं। आवश्यक वस्तुओं की कीमतों पर नियमित समीक्षा की जा रही है और जमाखोरी व कालाबाजारी के खिलाफ कार्रवाई तेज की गई है। सरकार का दावा है कि सप्लाई चेन को मजबूत कर आम जनता पर बढ़ते खर्च का बोझ कम किया जाएगा और बाजार में स्थिरता बनाए रखी जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
लखनऊ, कानपुर, वाराणसी और अन्य जिलों में अपराध के मामलों में पुलिस ने तेज कार्रवाई की है। हत्या, लूट, ठगी और संगठित अपराध से जुड़े मामलों में कई आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस का कहना है कि तकनीकी निगरानी और गश्त बढ़ाई गई है ताकि अपराध पर प्रभावी नियंत्रण रहे और लोगों में सुरक्षा का भरोसा कायम रहे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अयोध्या, काशी और मथुरा जैसे प्रमुख धार्मिक स्थलों के विकास के लिए विशेष योजनाओं पर काम आगे बढ़ाया गया है। आधारभूत सुविधाओं, आवागमन और स्वच्छता पर फोकस किया जा रहा है। सरकार का कहना है कि इससे धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, स्थानीय रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान को नई मजबूती मिलेगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई नीतियों और योजनाओं की घोषणा की है। धार्मिक, ऐतिहासिक और ग्रामीण पर्यटन स्थलों के विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सरकार का दावा है कि बेहतर सुविधाओं और प्रचार से पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और रोजगार के अवसर पैदा होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश सरकार ने औद्योगिक निवेश बढ़ाने के लिए उद्योग नीति को और मजबूत करने पर जोर दिया है। निवेशकों को जमीन, बिजली और अनुमति प्रक्रिया में सहूलियत देने के दावे किए गए हैं। सरकार का कहना है कि नई औद्योगिक इकाइयों से प्रदेश में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और आर्थिक गतिविधियों को गति मिलेगी। इससे यूपी को निवेश के बड़े केंद्र के रूप में स्थापित करने की योजना है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लखनऊ, कानपुर और अन्य प्रमुख शहरों में मेट्रो परियोजनाओं के विस्तार पर काम लगातार जारी है। सरकार का कहना है कि मेट्रो नेटवर्क बढ़ने से शहरी परिवहन आसान होगा और ट्रैफिक जाम की समस्या से राहत मिलेगी। पर्यावरण के अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देने के साथ साथ आम लोगों की यात्रा को सुविधाजनक बनाने का लक्ष्य रखा गया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रदेश सरकार ने गरीब कल्याण योजनाओं को लेकर दावा किया है कि पात्र लाभार्थियों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है। राशन, आवास, पेंशन और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की नियमित समीक्षा की जा रही है। सरकार का कहना है कि पारदर्शी व्यवस्था और डिजिटल निगरानी से फर्जीवाड़ा रोका जा रहा है और जरूरतमंदों को समय पर सहायता मिल रही है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश सरकार ने गन्ना किसानों के बकाया भुगतान को लेकर कहा है कि ये उसकी प्राथमिकताओं में शामिल है। चीनी बिलों को समय पर भुगतान के निर्देश दिए गए हैं ताकि किसानों को राहत मिल सके। सरकार का दावा है कि भुगतान में देरी से किसानों को होने वाली परेशानी को दूर करने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं और निगरानी बढ़ाई गई है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जल जीवन मिशन के तहत प्रदेश के कई जिलों में हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने का काम तेज किया गया है। सरकार का कहना है कि ग्रामीण इलाकों में पाइपलाइन और जल आपूर्ति परियोजनाओं पर तेजी से काम हो रहा है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं और बच्चों को पानी की समस्या से राहत दिलाना और लोगों के स्वास्थ्य में सुधार लाना है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती और पदोन्नति को लेकर शिक्षा विभाग में बैठकों का दौर लगातार जारी है। सरकार का कहना है कि लंबे समय से खाली पड़े पदों को भरने की प्रक्रिया को तेज किया जाएगा। भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और समयबद्ध नियुक्ति पर जोर दिया जा रहा है ताकि स्कूलों में पढ़ाई व्यवस्था बेहतर हो सके और छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रदेश में महिला सुरक्षा अभियान को और सख्त बनाने की तैयारी की जा रही है। सरकार ने पुलिस गश्त बढ़ाने, महिला हेल्पलाइन को मजबूत करने और तकनीकी निगरानी के दायरे को बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने पर फोकस किया जा रहा है। सरकार का दावा है कि इससे महिलाओं में सुरक्षा का भरोसा और मजबूत होगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के शहरी इलाकों में विकास योजनाओं को लेकर काम तेज किया जा रहा है। नगर निगम क्षेत्रों में सड़कों की मरम्मत, नालियों की सफाई और स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था सुधारने पर जोर दिया जा रहा है। सरकार का कहना है कि शहरी बुनियादी सुविधाओं में सुधार से लोगों की रोजमर्रा की समस्याएं कम होंगी और शहरों की तस्वीर बदलेगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रदेश के कई जिलों में प्रशासनिक स्तर पर फेरबदल किया गया है। सरकार का कहना है कि इन तबादलों का उद्देश्य प्रशासनिक कामकाज को और प्रभावी बनाना है। नए अधिकारियों को विकास कार्यों में तेजी लाने और जनता की समस्याओं का समय पर समाधान करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार का दावा है कि इससे प्रशासन में पारदर्शिता और कार्यक्षमता बढ़ेगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। योगी सरकार ने एक बार फिर दावा किया है कि उत्तर प्रदेश लगातार विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर, निवेश, कानून व्यवस्था और जन कल्याण योजनाओं में सुधार को सरकार अपनी बड़ी उपलब्धि बता रही है। सरकार का कहना है कि आने वाले समय में यूपी देश की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अपनी मजबूत पहचान बनाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।